केस वेस्ट सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम पार्ट 3। अगर आपने इस केस का पहला और दूसरा भाग मिस कर दिया है तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप पहले और दूसरे भाग को भी जरूर देखें ताकि आपको इस केस की पूरी डिटेल पता चल जाए, और साथ ही ये भी कि कैसे डॉक्टर निशी के सिर्फ 1 सेट ऑफ ब्रेन प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ही इस बच्चे की फिट्स की समस्या और बच्चे के शरीर की स्वेलिंग पूरी तरह खत्म हो गई। और नेक्स्ट डे से ही इसके फिट्स बिल्कुल, मतलब हमें उसके बाद से हमें एक भी फिट्स नहीं दिखे हैं इसके। एक तो इसकी स्वेलिंग, बॉडी जो इसकी पूरी स्वेल थी तो स्वेलिंग पूरी हट गई थी। नेक्स्ट डे काफी पतला दिख रहा था। आज ट्रीटमेंट हुआ, नेक्स्ट डे। आइए अब देखते हैं डॉक्टर निशी के फर्स्ट सेट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग के बाद ही फिट्स और स्वेलिंग के ठीक हो जाने के बाद इस बच्चे में तीसरा कौन सा अंतर आया। तीसरा अंतर आया स्क्विंट में। The medical name for squint is strabismus. A child with a squint may stop processing information from the affected eye, so that it effectively stops seeing. This can lead to a type of visual loss in the affected eye, called amblyopia, which can become permanent unless treated early in childhood. This is called congenital esotropia, sometimes called infantile esotropia. This type of squint can run in families, although many children with congenital esotropia have no other family members affected. In some cases, the eye turns outwards, congenital exotropia. Less commonly, a squint of unknown cause may result in an upward or downward turn of the eye. इस बच्चे को स्क्विंट या भेंगापन की समस्या भी थी। यह है इस बच्चे की पहले की स्थिति। डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद स्क्विंट या भेंगापन की समस्या गायब ही हो गई। इस बच्चे को न्यूरो डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन दी गई उनमें से ओमनाकॉर्टिल फोर्टे सिरप स्टेरॉइड की श्रेणी में आता है, और इस मेडिसिन को आंखों से संबंधित डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इस दवा के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आप ही सोचिए, इतने साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन लंबे समय तक देना क्या आपके बच्चे के लिए बेहतर है? एस्पेशली जब इन मेडिसिन को लेने के बाद भी स्क्विंट के लिए ऑपरेशन या सर्जरी तक करानी पड़ती है, और उसके बाद भी जरूरी नहीं होता कि स्क्विंट पूरी तरह ठीक हो जाए या वापस ना आए। आंखों में बहंगापन आ गया था उसके लेफ्ट वाली आई में, तो वो अक्सर बहंगा देखने लग गया था। बट जब उस दिन आपने वो आंख वाला ट्रीटमेंट किया वो तो फिर गायब ही हो गया। जैसे आपने बोला कि इस तरीके से जिनका बच्चे का बहंगापन होता है, जहाँ पे वो एकदम सेंटर में ले आते हैं, तो उसके लिए आपने बोला कि लोग सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। हाँ, और ये हमारे ट्रीटमेंट के अंदर जो यहाँ पे किया था उसी में उसका बहंगापन चला गया। आप इस बारे में सोचिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपके बच्चे को ऐसा कोई इश्यू होता तो आप क्या प्रेफर करते? इतने साइड इफेक्ट्स का रिस्क या रिस्क फ्री नेचुरल तरीका जिसका रिजल्ट इस बच्चे की डॉक्टर निशी का माइंड प्रोग्रामिंग सेशन शुरू करने से पहले की हालत और माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद आए अंतर में साफ नजर आ रहा है। इस केस के चौथे पार्ट में हम बताएंगे डॉक्टर निशी के फर्स्ट सेट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ही इस बच्चे में चौथा कौन सा अंतर आया जिसकी वजह से बच्चे की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 7252052999 पर। Nadi Yoga, an alternative healing center, 66 Rajpur Road, Kandholi, Chironwali, Dehradun, Uttarakhand। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nadiyoga.com और मेल करें अपनी क्वेरीज nadiyoga@gmail.com पर, या कॉल करें 7252052999।